दोस्तों, क्या आपने कभी पाइवोट टेबल का यूज़ किया है? नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो पाइवोट टेबल बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाइवोट टेबल एमएस एक्सेल में एक ऐसा ऑप्शन होता है जो बड़े से बड़े डेटा को फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। यानी कि मान लो हमारे पास बहुत बड़ी शीट है, हमारा बॉस है जिसने कह दिया कि बताओ राजस्थान में हमने कितना माल सेल किया, या राजस्थान में ये प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, कितनी यूनिट सोल्ड आउट हुई है, इस तारीख को कितना सोल्ड आउट हुआ है। तो उस सिचुएशन के लिए क्या होता है, पाइवोट टेबल हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। पाइवोट टेबल कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता ये होता क्या है, क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, कौन से ऑप्शंस को किस कॉलम में रखना होता है, किसको रो में रखना होता है, वो समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। तो पाइवोट टेबल क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है अगर हम एक्सेल से रिलेटेड वर्क का काम करें तो। यानी कि जो भी व्यक्ति एक्सेल का काम करता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा बल्कि डेटा होता है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को फाइंड आउट करना हो, उसका सम करना हो, है ना, तो उसके लिए क्या होता है ना, पाइवोट टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें ऑर्डर डेट, सेलर्स के नेम है, स्टेट है, प्रोडक्ट मॉडल, सेल्स स्टेटस, यूनिट सोल्ड और कलेक्शन। ठीक है। तो मैं चाहता हूं, मेरे बॉस ने ये कहा है कि बताओ राजस्थान में कितनी यूनिट सोल्ड आउट हुई है, तुरंत मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए। या राजस्थान में कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कैश ऑर्डर पे आए हैं, किसकी पेमेंट ऑनलाइन आई है। ठीक है ना। यहाँ 1 तारीख को कितना प्रोडक्ट बिका है। ठीक है ना। यहाँ सेलर नेम के हिसाब से भी अगर हमें रखना हो कि भाई इस सेलर से हमने कितना जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट किया है। ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई हमें चीज फाइंड आउट करनी हो जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कैटेगरीज वगैरह है, तो हम क्या करेंगे, पाइवोट टेबल का यूज करेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हम सम इफ का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बट उसमें क्या है ना, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, फॉर्मूले को पहले सेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। बट ये एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ईजी भी है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है ये हर जगह। ठीक है ना। तो आपका काम घंटों का क्या करेगा, चुटकियों में सॉल्व कर देगा ये। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पाइवोट टेबल के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कंट्रोल ए प्रेस करके आपको अपनी सारी टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है। फिर आना है इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के बाद पाइवोट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ के आपको फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग शीट। अगर आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करोगे तो जैसे ही ओके करोगे अपने आप एक नई शीट बन के आ जाएगी, उसमें पाइवट टेबल अप्लाई हो जाएगा। फिर दूसरे में एग्जिस्टिंग सीट में क्या करोगे, आप लोकेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है। अगर आपको मान लो कि इस वर्कशीट में ही यहीं पे ही आपको मान लो कि ये पाइवट टेबल अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके कर सकते हो। तो यहीं पे इसी सीट में क्या हो जाएगा, आपकी जो पाइवट टेबल है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। बट हम यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे क्योंकि जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेंदी है, तो हम इजिली उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करके इसको हटा देता हूँ। ठीक है। फिर मैं यहाँ से एक दूसरी शीट ले लेता हूँ, है ना। और फिर दोबारा पाइवट टेबल में आके कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, इंसर्ट में आके पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ और एग्जिस्टिंग सीट में आके जहाँ पे भी मेरे को सीट का डाटा चाहिए वहाँ क्लिक करके मैं ओके करूँगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पाइवट टेबल का एक डेटा आ गया। ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये फील्ड आ जाएगी, और जैसे ब्लैंक जगह पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से वो फील्ड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा तो ये ऑर्डर आ गए, हमारे सारे पाइवट टेबल की फील्ड्स वगैरह आ गई जितनी भी थी हमारी। ठीक है ना। अब मैं ये कहूँ कि बताओ कि भाई राजस्थान में कितनी यूनिट सेल आउट हुई है वो बतानी है मेरे को। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्टेट है उसको मैं ड्रैग करके रो पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। फिर क्या करना है हमें, भाई मैं स्टेट वाइज देखना चाहता हूं, तो जैसे मैंने यहाँ स्टेट को रो पे रखा क्या हो गया, वो अप से डाउन आ गया। अगर मैं यही अगर मान लो लेफ्ट से राइट चाहता हूं तो मैं कॉलम पे क्लिक रख दूंगा, इसको ड्रैग कर दूंगा, तो देखो ये कॉलम वाइज आ गए सारे। और दोबारा मैं इसको क्या करूंगा, कॉलम से हटा के रो पे कर दूंगा तो ये अप से डाउन आ जाएंगे सारे। ठीक है ना। और अब मैं चाहता हूं कि भाई कितनी यूनिट सोल्ड आउट हुई है, तो जो भी हमें सम करवाना है वो सब हम क्या करेंगे, वैल्यूज में डालेंगे। ये 4 पार्ट होते हैं मेन इसके, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। तो वैल्यूज में वही आएगी जिसको हमें सम करवाना है, टोटल करवाना है। तो मैंने क्या करा, यूनिट सोल्ड को मैं लेके आगे ड्रैग कर दिया मैंने वैल्यूज में। तो देखो यहाँ बता रहा है कि भाई आंध्र प्रदेश में 1267 यूनिट सोल्ड हुई है, दिल्ली में 1683। इस तरीके से क्या करा उसने, सब स्टेट का सारों का उसने बता दिया जहां जहां भी सेल हुए हैं। ठीक है ना। अब अगर मान लो कि मैं देखना चाहता हूँ इसको सॉर्ट करके कि भाई अप से डाउन, बड़े से छोटा, मतलब ज्यादा किस में बिका, कम किस में बिका, है ना, ए टू जेड या जेड टू ए में सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो यहीं पे मेरे को क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सॉर्ट में आना है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दूंगा। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है तो फिर सॉर्ट में आके आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। दूसरा, अगर आप परसेंटेज वाइज देखना चाहोगे किस स्टेट में ज्यादा सेल हुआ है, तो आपको आना है यहाँ पे शो वैल्यू एज में, और यहाँ करना है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो बता देगा कि भी राजस्थान में 23% हुआ है, इसमें दिल्ली में 16, इस तरीके से
है ना, बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा आपको देखना है कि भी बताओ स्टेट में नहीं, आप देखना चाहते हो प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, तो प्रोडक्ट को आप आ जाओ लेके रो में, तो ये बता देगा कि आईफोन इतने परसेंट हुए हैं, लेनोवो इतने परसेंट हुए हैं, ठीक है ना। अब आप देखना चाहते हो कि जैसे ये परसेंटेज आ रहा है, इसको दोबारा वैल्यू में लाना है, तो राइट क्लिक करके 100 वैल्यूज में आके नो कैलकुलेशन कर दो यहाँ पे, तो दोबारा वैल्यूज आ जाएगी। तो इस तरीके से आप आईफोन का जो फोन के हिसाब से भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट जो है उसमें कितनी यूनिट सेल हुई है, या स्टेट वाइज देखना चाहते हो स्टेट वाइज देख सकते हो। दूसरा आपको देखना है कि भी कौन से सेलर को हमने कितना आइटम सोल्ड आउट किया है, किस सेलर ने कितना माल सेल किया है, तो सेलर को क्या करोगे, रो में रख दो यहाँ पे। तो बता देगा कि चावला मोबाइल्स ने को उसने इतने सोल्ड आउट किए हैं, ठीक है ना, माँ भवानी में इतने सोल्ड आउट हुए हैं। तो इस तरीके से सेलर के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, यूनिट को चेक कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा आप देखना चाहते हो कि भाई कौन से स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टेट को रख दोगे रो में और प्रोडक्ट को रख दोगे कॉलम में। तो ये बता देगा कि राजस्थान में आईफोन इतने सेल हुए हैं, लेनोवो, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला नहीं हुआ है, ओप्पो नहीं हुआ है, सैमसंग नहीं हुआ है, वीवो सेल हुआ है, शाओमी 568, तो टोटल कितने सेल आउट हुए हैं, 2415, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो चीजें या दो कैटेगरी के हिसाब से आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं यहाँ से प्रोडक्ट हटा देता हूँ। आप देखना चाहते हो कि भाई किस सेलर ने सेल आउट किया है कौन कौन सी स्टेट में, तो आप जैसे ही सेलर को यहाँ रख दोगे कॉलम में, तो ये बता देगा कि भाई राजस्थान में चावला मोबाइल्स ने माल बेचा है ना, जय भवानी ने भी बेचा हुआ है, राज मोबाइल्स ने बेचा है, सोनू ने नहीं बेचा, ठीक है ना, इन सब ने क्या है राजस्थान में बेचा है। दिल्ली में इन सब ने बेचा है, सिर्फ चावला मोबाइल्स ने गुजरात में और कर्नाटक में माल नहीं बेचा है। ऐसी जय माँ भवानी का देख सकते हो कि भी इसने भी यहाँ पे माल नहीं बेचा है, ठीक है ना। और राज ने सब जगह ऑल स्टेट में जितने भी थे सब में माल बेचा है। तो इस तरीके से आप क्या है ना यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है इसमें, ठीक है ना। फिर मैं इसको हटा देता हूँ दोनों को, ठीक है। फिर मैं डेट के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि भी कौन सी डेट को कितने कितनी यूनिट सोल्ड आउट हुई है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप मॉडल के हिसाब से भी देखना चाहो कि कौन सा मॉडल किस तारीख को बिका है, तो आप कॉलम में ला के रख सकते हो, बता देगा एप्पल का 4 तारीख को बिका है, 9 को बिका है। इस तरीके से आप मॉडल वाइज भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। दूसरा आपको कलेक्शन भी देखना हो, तो आप कलेक्शन भी यहाँ पे वैल्यूज में आके रख दो, तो ये कलेक्शन का बता देगा कि भाई 1 जनवरी को 716 यूनिट सोल्ड आउट हुई है, और उसकी जो कलेक्शन हुआ है वो टोटल इतना हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से भी क्या कर सकते हो, वैल्यू को चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और क्या है, और इसमें देख लेते हैं कि भाई मेरे को देखना हो फिल्टर करके, कि भाई मैं दो चीज़ों से देखना चाहता हूँ फिल्टर करके, कि देखते हैं इस फिल्टर ऑप्शन का क्या यूज़ है। देखो ये ऑर्डर डेट भी हटा देता हूँ मैं, मेरे को ये देखना है, एक तो प्रोडक्ट देखना है, वो मैंने रो में रख दी, ठीक है। और जो मेरा स्टेट है वो मैंने क्या कर दिया, फिल्टर में रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरा माइक्रोमैक्स है वो राजस्थान में बिका है कि नहीं बिका, तो मैं राजस्थान पर टिक करूंगा, ओके करूंगा, तो बता देगा कि राजस्थान में क्या है ना, सिर्फ ये प्रोडक्ट बिके ओनली, आईफोन, लेनोवो, माइक्रोमैक्स, वीवो और शाओमी, यही बिके हैं। और अगर मेरे को देखना हो कि मान लो दिल्ली में कितने कौन कौन से प्रोडक्ट बिके हैं, तो बता देगा कि भी ये दिल्ली में ये प्रोडक्ट बिके हैं, ठीक है। डेट वाइज भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने ऑर्डर डेट ले लिया, इसको भी मैंने फिल्टर पे आके रख दिया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ दिल्ली में क्या 1 तारीख को माल बिका है, नहीं बिका, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, हर एक डेट का आप चेक कर सकते हो कि भाई दिल्ली में 3 तारीख को माल बिका है, वो है वीवो का, 100 यूनिट बिकी है उसकी, ठीक है ना। ऐसे ही आप देख सकते हो कि भाई मध्य प्रदेश में क्या बिका है कोई प्रोडक्ट, 3 तारीख को नहीं बिका, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या है ना देख सकते हो। तो ये 2 फिल्टर 3 फिल्टर का भी यूज करके आप इजिली देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छी चीज है, इसमें क्या है ना तुरंत आपको क्या होता है, रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। दूसरा दूसरा कि मान लो कि भाई आपको उसमें स्लाइसर का भी यूज करना हो, स्लाइसर का भी यूज करना बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे को इसमें सेलर नेम के हिसाब से देखना है, ठीक है ना, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ कर दूंगा एड एज स्लाइसर, तो यहाँ पे सेलर नेम आ गए। दूसरा मैं देखना चाहता हूँ स्टेट के हिसाब से, तो राइट क्लिक करूंगा, एड एज ए स्लाइसर कर दूंगा। अब इन दोनों का ऑप्शन का देखो मैं बताता हूँ कि भाई चावला मोबाइल्स के कितने प्रोडक्ट बिके हैं, ये प्रोडक्ट बिके हैं। अब मैं देख रहा हूँ चावला मोबाइल्स ने आंध्र प्रदेश में क्या माल बेचा है, बेचा है, इन तीनों को ही उसने आंध्र प्रदेश में बेचा है। ऐसे ही मैं देखना चाहता हूँ कि चावला मोबाइल्स ने दिल्ली में बेचे हैं, बिल्कुल बेचे हैं, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ राज मोबाइल ने क्या कर्नाटक में माल बेचा है, बिल्कुल बेचा है, माइक्रोमैक्स ही बेचे हैं, 72 आइटम सोल्ड किए हैं उसने, ठीक है ना। दूसरा जय माँ भवानी ने क्या उत्तर प्रदेश में बेचा है, सैमसंग को बेचा है, 266 यूनिट बिकी है उसकी, ठीक है ना। दूसरा मैं यहाँ पे सब वैल्यूज में कैलकुलेशन भी ला देता हूँ, तो ये दोनों बता दिया है ना। अब मैं देखना चाहता हूँ कि बताओ भाई
श्याम मोबाइल्स ने दिल्ली में कितना माल बेचा है, तो दिल्ली में उसने सैमसंग, वीवो और शाओमी बेचा है 191, 100 और 104, टोटल 395 यूनिट बेची है, और उसकी वैल्यू जो है कलेक्शन इतनी होती है। तो स्लाइसर ऑप्शन का भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन दे रखा है, बहुत ही फटाफट काम करता है ये, ठीक है ना। तो चावला मोबाइल इस तरीके से आप क्या करना है, स्लाइसर का भी यूज कर सकते हो, पाइवोट टेबल का भी यूज कर सकते हो, कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है कि मान लो मैंने कोई मेरी सीट में, 1 नंबर सीट में मान लो मैंने कोई चेंजेस करे हैं, ठीक है ना। जैसे कि भी मान लो मैंने यहाँ पे जो है यूनिट सोल्ड की जो वैल्यू, मान लो कि मैं रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगा के क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या चेंज करने पर मेरे पाइवोट टेबल में उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो भी अपडेट होएगी, ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। तो अपन जाते हैं दोबारा शीट में, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और इस स्लाइसर को मैं क्या करता हूँ, एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, यूनिट सोल्ड को लेके आता हूँ वैल्यू में, ठीक है, और स्टेट को लेके आता हूँ रो में। तो कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे सम ऑफ यूनिट स्टेट की कितनी आ रही है, पंजाब की। इसमें अपन क्या करते हैं, एक फिल्टर लगा रखा है मेरे ख्याल से, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, आ गया 10,286, ठीक है ना। टोटल जो सेल आउट हुई कितनी, 10,286। यही कैलकुलेशन अपन क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ देखो कितना आ रहा है, 43,231। इसका मतलब है कि पुरानी वाली अभी तक चल रही है, तो हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, पाइवोट टेबल एनालाइज में आएंगे, और यहाँ रिफ्रेश में आके रिफ्रेश ऑल कर देंगे। तो देखो यहाँ आ गया ना 43,231, यहाँ पे भी 43,231। तो इस तरीके से अगर आपने टेबल में कोई अपडेट करा होगा तो आप यहाँ आके क्या करोगे, रिफ्रेश ऑल कर देना, ठीक है। तो बस इतना ही है टेबल में, पाइवोट टेबल में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।